एग्जाम स्कैम, नीट वाले बच्चों के साथ इतना अत्याचार हुआ है। इलेक्शन के दिन जानबूझ के रिजल्ट दिया गया, लेकिन इसका एक समाधान निकाला जाएगा। अभी हो गया यहाँ पे भीषण बवाल और सरकार से भी कहते हैं ये एनटीए जो है धांधली स्कैम, ये खतरनाक बीमारी है स्कैम का। या तो ससुरा पेपर लीक करा दो या घोटाला करा दो। नीट वाले बच्चों के साथ इतना अत्याचार हुआ है, इतना अत्याचार नीट वाले बच्चों के साथ कि वो बेचारे सब कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। और छोटे होते हैं नीट वाले बच्चे जो होते हैं ना, थोड़ा छोटे होते हैं, इंटर पास किए होते हैं। इंटर पास किए हुए बच्चों पे ना गार्जियन का बहुत दबाव रहता है, ये मत करो वो मत करो। वरना जितना धांधली ये नीट वाले एग्जाम में एनटीए ने किया है ना, उतना धांधली अगर यूपीएससी बीपीएससी या रेलवे एग्जाम वाले में कर देते ना, तो अब तक देश में वो क्रांति खड़ी हो गई रहती। वो बच्चे छोटे हैं तो एनटीए उनको अंडर एस्टिमेट मत करो, जितना जल्दी हो सके आप उसको सुधारिए। लोग नीट वाले एग्जाम में एक तो पेपर चोट्टा नशा में पी रहे, दारू पी के पेपर बना रहा है, सब लग रहा है फूंक के एकदम। अरे भाई, पेपर का मतलब होता है कि थोड़ा सा टफनेस रहना चाहिए पेपर। पेपर बेशक नीट का टफ रहता है, लेकिन नीट में इतना कम से कम होना चाहिए ताकि मतलब जैसे आईआईटी हो गया, यूपीएससी हो गया, ऐसा नहीं कि ये सभी आसान है सब यहाँ पे। तनी लेके आए ना कोई पूरा में पूरा तनी यूपीएससी में काहे वो उस लेवल पे उसमें भी टफ होते हैं। अब पूरा में पूरा लाके एक ही बार पता चला है, पहले कोई एक आता था नंबर 1, अभी तो 67-68 नंबर 1 आ रहे हैं सब। आने वाले समय में जिस हिसाब से ये चोट्टे सब सीट बेच रहे हैं सब, जिस हिसाब से ये चोट्टे सब धांधली करा रहे हैं सब, आप विश्वास नहीं कीजिएगा। अगर हम लोग चुपचाप बैठे रह गए ना तो ये सब क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि AIR ऑल इंडिया रैंक जो आएगा AIR, ये पता चलेगा कितना, तो 10,000 बच्चों ने लेके आया है AIR ले आने पे भी एम्स में सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि एम्स में सीटें कम हैं और जानबूझ के सीटें कम रखी जाती हैं कि एम्स में सीटें कम रहेंगी तो डॉक्टर कम रहेंगे। तो यहाँ पे एक साधारण व्यक्ति के इलाज कराने में नानी मर जाएगी, कौन इलाज करा पड़ेगा? मंत्री जी, बड़े बड़े सचिव लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग। इतना बड़का बड़का एम्स रख के कितना सीट, तो 25 गो, कोनो में 30 गो, कोनो में 50 गो, 60 गो सीट है यहाँ पे। सीटें की संख्या जब आप बड़े, एक नया एम्स खोलने में जितना खर्च है उससे कम ही खर्च है एग्जिस्टिंग एम्स में सीटों की संख्या बढ़ाने का। सीट संख्या बढ़ेगी, अब ये से थोड़ा सरकार का खर्च बढ़ेगा। लेकिन सोचिए कि अच्छे डॉक्टर समाज में बढ़ेंगे, तो जब अच्छे डॉक्टर बढ़ेंगे तो समाज में जो लोग अच्छे डॉक्टर्स की कमी से मर जाते हैं, किसी का परिवार नहीं उजड़ेगा। यहाँ पे एक लंबी प्रक्रिया चल रही है यहाँ पे। तो सबसे खतरनाक बीमारी ये है, भांग पी के बैठल है सब वहाँ पे चेक करने वाले सब। और जितने बच्चे हैं नीट वाले, आप लोग ध्यान से समझिएगा, आप लोग को ये सब बच्चा समझ रहा है सब यहाँ पर। अब फिजिकल प्रोटेस्ट अगर सावधानी से करें, कोई भी आपको ये मतलब प्रोटेस्ट में कभी इस सब टाइप का ना हो कि मतलब कोई जन माल की हानि हो जाए यहाँ पर। लेकिन अगर इसको अगर हम लोग छोड़ देंगे ना नीट वालों को, ये छोटा सब पक्का यही करेगा सब। कुछ दिन में आप देखिएगा कि जितने अधिकारी हैं सब उन्हीं, मतलब ये जो एनटीए में बैठे हैं लोग यहाँ पे, चुनाव के आड़ में रिजल्ट दिया है सब। एक कहावत कहा जाता है, चोर की दाढ़ी में तिनका। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया उस दिन इन लोग का भी रिजल्ट आया। चुनाव में दब गया, क्योंकि मीडिया भारत में केवल राजनीति के लिए है। भारत की मीडिया केवल राजनीति के लिए। अगर किसी आदमी को, अब देखिए कोई आदमी कह देगा कि देखिए आज हमारे मंत्री जी पेड़ पे चढ़ गए, पूरी मीडिया दिखाएगा, ये देखिए मंत्री जी पेड़ पे चढ़ गए मंत्री जी, कैमरा बंद करो, उलट गए, जा उलट गए, जा पेड़ पे से उलट गए। यही सब के लिए मीडिया खड़ी है। तो मीडिया भी सब चीज़ों में उतना फोकस नहीं कर रही है यहाँ पे। लेकिन इसके लिए ना एक अच्छा से प्रोटेस्ट करके थाली बजाने के लिए तो हम लोग को हथियार दिया ही गया है, समझ में आ गया कि नहीं? तो एक दिन बढ़िया से प्रोटेस्ट करने के लिए सारे लोग ताली बजाएंगे तो नहीं गूंजेगा, थाली बजा दिए जाए, जैसे कोरोना में कैसे बजाए थे यहाँ पर। नहीं तो इसके बगल में है एनटीए, चला जाएगा। दिल्ली हम लोग का जो ऑफिस है ना, नोएडा ऑफिस, उसके पीछे है एनटीए का हेड ऑफिस सेक्टर 62 में, और वहीं हम लोग का भी ऑफिस है सेक्टर 62 में। चलो जाए, चलते हैं, लेते आते हैं। कहते कि केम छो, बेशर्मी का हद हो गया है। मतलब क्या बोला जाता है ना कि जूता मारने पे भी जूता भी शर्माएगा, किसके मुंह पे मार दिए, मेरा इतना नसीब थोड़ी है। इससे अच्छा कहीं गोबर पे पैर रख देते। एकदम खतरनाक बीमारी फैला के रखा है सब आजकल यहाँ पर। हर चीज़ का पेपर लीक। आप यूपी में देखो, यूपी पुलिस के पेपर में जब लीक हुआ था तो समझाया जा रहा था भाई लीक हुआ है, तो वहाँ क्या कर रहे थे, तुम ज़्यादा बोलेगा, नहीं लीक हुआ है। डायरेक्ट कहा गया कि कोचिंग वाले भड़का रहे हैं। और जब भीषण बवाल हुआ तो नहीं लीक हो गया था, कोचिंग वाले भड़का रहे हैं।
हाँ, आके पढ़ा के देखो लोग यहाँ पे, तब समझ में आता है क्या होता है। नीट वाले विद्यार्थी लोग, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। टेंशन देखिए, आपको टेंशन होगा ही, आप कैसे कहिएगा कि हम लोग को कितनों कह दे टेंशन नहीं लीजिएगा, किसी को अपने भविष्य की चिंता रहती है। लेकिन इसका एक समाधान निकाला जाएगा, और चाहे जैसे निकले समाधान, चाहे जैसे भी समाधान निकले, लेकिन इसका समाधान करना पड़ेगा। और सरकार से भी कहते हैं कि ये एनटीए जो है सब यहाँ पे बैठे हैं, सब टेस्टिंग एजेंसी है, पहले इनका टेस्ट लीजिए, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इनका टेस्ट लीजिए, और इनका टेस्ट ले जाके लीजिए रांची के पागल खाने में। यहाँ पे बैल सब यहाँ पे AIR लेके आते हैं सर, नॉर्मलाइजेशन किए हैं यहाँ पे, जो नंबर कोई पा नहीं सकता है उतना उतना नंबर दिया है। सर 318, 718, 719, इनके बाप के यहाँ से नंबर आएगा यहाँ पे। हाँ, नीट वाले बच्चे अगर छोटे हैं एज में, अगर प्यार से बोल रहे हैं तो समझ जाइए, नहीं तो हम लोग, अगर ये बच्चे हैं इनको हम बार बार समझाते हैं, युवा अगर पैर छूना जानते हैं ना तो पैर चलाना भी जानते हैं। तो अगर ये हाथ जोड़ के अगर कह रहे हैं सब कि इनकी बात मान लीजिए, वरना ये हाथ चला देंगे सब तो बात मानना पड़ेगा। अगर पैर छू रहे हैं सब ना तो आराम से मान लीजिए लोग, वरना लात चला देंगे सब। अब हम लोग थोड़े रोकने जाएंगे, क्या होगा? ऐसे ही हुआ था रेलवे में, हम लोग समझा रहे थे समझ जाओ समझ जाओ, नहीं हुआ तो समझेंगे यहाँ पे। अभी हो गए यहाँ पे भीषण बवाल, तो फिर समझेंगे लोग यहाँ पे। तो बात प्यार से है, किसी के करियर के साथ खेलने का अधिकार किसी को नहीं है यहाँ पर। हर बच्चे का शौक होता है, अगर वो कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो सोचता है कि हमको बेटर से बेटर IIT कॉलेज मिले। हर बच्चा इसीलिए पढ़ रहा है यहाँ पे। कम टेंशन में था उन बच्चों के लिए, सोसाइटी पे सोसाइटी, कोटा सोसाइटी कैपिटल बन गया था। कोई खेत बेच के गया होगा, कोई कुछ बेच के गया होगा, जब वो सुना होगा मेरा AIR1, खुशी से पागल हो गया होगा, और उसके बाद देखा होगा जा लूट लिया। नीट वाले विद्यार्थी लोग, इस मुहिम को रोकना नहीं है। अब जहां भी रहेंगे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फिजिकल प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, इस चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि NTA में, टेस्टिंग एजेंसी में कौन पागल बैठा है उसकी जांच करना। यहाँ पर भांग पी के बैठा है सर, यहाँ पे सरकार को भी चरस गांजा भांग पे रोक लगाना चाहिए। कल तक सड़क छाप लोग पी रहे थे, ये सब पी के बैठा है सब यहाँ पे। मतलब जब हम क्या बोले, जब ये रिजल्ट आया था तो इलेक्शन में भीड़ में दब गया था। धीरे धीरे इलेक्शन आने के जस्ट बाद तो एक आध दिन समय लग जाता है इस पे रिसर्च करने में। उसके बाद हम अभी OTA गया में गए हुए थे, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में। वहाँ जो बच्चे थे उन लोग का पासिंग आउट सेरेमनी था, उन बच्चों का वहाँ भी था। अब मिलिट्री में अलग ही रूल होता है, अब आप समझते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शांत हो जाएगा, हम शांति से देख रहे हैं कि कम से कम सुधर जाए, लेकिन नहीं, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप इलेक्शन के दिन जानबूझ के रिजल्ट दिया गया है छुपाने के लिए। जांच होगा इन लोग में, इनके जितना बाल बच्चा लोग इसमें ना सेटिंग करके आए हैं ना AIR1 में, इन सबको बिजली का झटका दे के ना पागल कर दो। इलाज वही करें जो बच्चों का सिलेक्शन हो यहाँ से, चट्टा सब। तो सबसे खतरनाक बीमारी है एग्जाम स्कैम। चाहे वो पेपर लीक हो, रिजल्ट में धांधली हो, कट ऑफ में धांधली हो, नॉर्मलाइजेशन हो। अच्छा, ये नीट वाले देखो, नॉर्मलाइजेशन इतना खराब सिस्टम है कि इनको ना मतलब क्या बताया जाए। आज तक किसी को क्रिकेट का डकवर्थ लुईस नियम और एग्जाम का नॉर्मलाइजेशन नियम किसी को समझ में नहीं आया। यहाँ पे 50 साल पुराना नियम लगा रहे हैं। क्या तो किसी सेंटर पे लेट हो गया था, अरे याद लेट हो गया था तो जिन बच्चों ने एग्जाम दिए लेट हुआ, तो उस सेंटर को तो उस सेंटर पे कार्रवाई करेगा ना, सबको नाश देगा। यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान से रखिए, प्यार से अगर दुनिया समझ जाती ना तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया महाभारत होने नहीं देते। ये छोटका बच्चा सब है, सब जिस दिन बिदक गया सब ना, भड़क गया सब, तो इनको कोई नहीं समझा पाएगा। हम लोग क्या कहेंगे, लोग बच्चों ऐसा नहीं करो, ये गलत बात है, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं।